जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। आइए मिलकर चर्चा करते हैं एक नए विषय पर। हम हर दिन प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी बातों के साथ अवगत कराएं। जीवन में हर कार्य अच्छा करना चाहिए। तो आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। जो कर्म करेगा उसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको फल पाना पड़ता है। जीवन में हर व्यक्ति कर्म बंधन में बंधा हुआ है, कर्म के बिना नहीं रह सकता। जीवन में कर्म करने पड़ते हैं। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करे तो जीवन नहीं चलेगा। कर्म के हिसाब से सारे कार्य होते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे उसका भोगना पड़ता है फल। तो आज हम विषय लेके आए, जो कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ता है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। जीवन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे हर कार्य को देख रहा है। परम पिता परमात्मा हमारे हर कार्य पर नजर रखता है, क्योंकि हमारे जो कर्मों का जो लेखा जोखा है वह ऊपर चित्रगुप्त जो है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। वो जैसे हम काम करते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, वैसे ऊपर भी रिकॉर्ड होता है। तो हर व्यक्ति को हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए। अगर वह किसी की मदद करता है तो वह भी उसके पुण्य कार्यों में नोट होता है। उसको हमेशा लिखा जाता है कि उसका पुण्य कार्य है। वह हमारे अच्छे कर्म पुण्य कार्य कहलाते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं वह हमेशा हमारे पास अधिक होकर मिलता है। अगर हम कोई भी कार्य अच्छा करेंगे तो वह हमें उसका डबल होकर वापस आएगा। कैसे? यदि हम किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करेंगे तो वह व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोचेगा, क्योंकि जो भी चीज़ है ये घूम के वापस आता है। अगर आप अच्छा करते हैं किसी के लिए तो वो अच्छा वापस आता है, और अगर आप अच्छा नहीं सोचते तो वो भी हमारे पास लौट कर वापस आता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे जीवन की हर क्रिया का हिसाब विधाता के हाथ में, क्योंकि सब कार्य विधाता देखता है। विधि का विधान है, विधाता के हाथ में होता है। भगवान हमें हमारे किए हुए कर्मों के परिणाम का फल देता है, क्योंकि हम सिर्फ कर्म करते हैं। कर्म का जो फल है वो भगवान हमें देते हैं, और हमें उस भोग फल को भोगना पड़ता है। यदि हमारा कर्म फल जो है हमारा, जो हमें भोगना पड़ता है, अगर वह पूरा नहीं हो पाता तो व्यक्ति को अगला जन्म तक लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु कम है, उसको उसका फल ज़्यादा मिला हुआ है, उसने कार्य कुछ ऐसे करे हैं, तो उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर उसकी व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है या उसकी जीवन की कम आयु है, अगर वह अच्छा कार्य करेगा तो उसे अगले जन्म में अच्छा कार्य भोगना पड़ेगा। अगर बुरा कार्य करेगा तो उसे बुरा कार्य भोगना पड़ेगा। तो उसे बुरा कार्य भोगना पड़ेगा और अगला जन्म लेना पड़ेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अवश्य में भोक्तव्यम। जो व्यक्ति कार्य करेगा उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और ये दोनों स्थितियों में ही होता है कि अगर वह अच्छा करता है तो अच्छा होता है, बुरा करता है तो बुरा होता है। अब चाहे उसने नीच कार्य किए हों, चाहे उसने शुद्ध कार्य किए हों, उच्च कार्य किए हों, दोनों ही स्थिति में कर्म का जो फल है उसे मिलेगा। इसलिए हमें सबका भला करना चाहिए और हमेशा हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। अगर आपने जीवन में, मान लीजिए, अगर आप सोचें कि किसी कर्म आपके अच्छे नहीं है और आप दान पुण्य करके उसको बराबर कर लेंगे या तीर्थ कर लेंगे, तो ये आशीर्वाद पूजा पाठ अनुष्ठान से बराबर नहीं किया जा सकता, ना ना इसे हटाया जा सकता है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति सोचे दान पुण्य तीर्थ करके इसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो जो हमारा तीर्थ वाला जो पुण्य वाला है वो अलग खाता है, वो पुण्य खाता है। और जो हमारे कर्म फल का खाता है वो अलग खाता है। तो कर्म फल का खाता और पुण्य का खाता हमेशा अलग चलता है। ये नहीं कि आप एक तरफ कर्म कर रहे हैं उसको पुण्य से बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 50 पुण्य किए, 50 आपके पाप है, तो पाप से वो बराबर नहीं होगा। 100 में से 80 में से 20 नहीं कटेंगे, 50-50 में बराबर नहीं होगा। 50 का आपको दंड मिलेगा, अच्छा है तो उसका फल मिलेगा। और जो 50 वाला पुण्य है वो आपका आ, अलग, उसका अलग रहेगा। ये कभी मैच नहीं होते, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है। ये जैसे प्रॉफिट लॉस होता है तो प्रॉफिट के साथ लॉस मैच नहीं होता है, यहाँ पे यहाँ बैलेंस नहीं किया जाता। दूसरी चीज, हमारे शास्त्रों में लिखा ही है कि इसको आशीर्वाद से भी नहीं बराबर किया जा सकता, ना इसे पुण्य के साथ बराबर किया जा सकता है। साथ में हम आपको बताते हैं कि जो हम करते हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान को भी अपने जीवन में आकर भगवान को भी भोगना पड़ा है। तो भगवान तक इससे नहीं बचे हैं, भगवान को भी भोगना पड़ा है।